नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी, आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और जिसमें मैंने जो है वो परसेंटेज से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ओके, तो परसेंटेज से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में इतने मार्क्स से फेल हो गया या परसेंटेज मिनिमम मार्क्स बोर्ड से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, किसको जो है वो कितने वोट मिले। ओके, और आपको जो है वो सैलरी से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कितना खर्च किया है, कितना बचा है। तो ये सब जो है आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी शहर की 55% जनसंख्या पुरुष है तो महिलाओं की संख्या जो है वो 1350 है, तो पुरुषों की संख्या हमें निकालनी है, कितनी है। देखिए, सबसे पहले आपको परसेंटेज में ये पता होना चाहिए कि सभी जितनी भी हमेशा वैल्यू जो होती हैं वो 100% रहती हैं एक तरीके से। जैसे कि मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, एक पेन है जो कि पूरा 100% है, मतलब पूरा है, मतलब आधा नहीं है एक तरीके से। अगर मैं इसको आधा तोड़ दूंगा तो आधा हो जाएगा। तो कोई भी अपनी चीज़ जो है वो अपने आप में एक 100% रहती है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो जनसंख्या बोला गया है, तो जनसंख्या को मैंने 100% मान लिया कि इसमें जो है वो पूरी जनसंख्या 100% है। अब इसमें से जो है वो 55% जो है ये कौन है, पुरुष हैं। 55% पुरुष हैं, तो बची हुई जो महिला यानी 45% जो महिला हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, 45% क्या हैं, महिलाएं। अब यहाँ पर हमें महिलाओं की संख्या दी गई है दरअसल। तो महिलाओं की संख्या क्या मतलब 45% है, तो 45% के बराबर मैं 1350 कर दूंगा, क्योंकि 45% महिलाएं हैं और जो कि संख्या हमें इसके बराबर दी है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू आप देखोगे कितनी हो जाएगी, 1350/45। ठीक है, हमें निकालनी है पुरुषों की संख्या। ठीक है, और पुरुषों आपको पता है कि इसमें 55% जो है वो पुरुष हैं। तो आपको पता है कि 1% बराबर इतना है, तो 55% मतलब 55 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 55% हो जाएगा, तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए, 5 से ये 11 बार चला जाएगा और 9 बार ये चला जाएगा। 9 से देखिए 9 एक 9 और ये 9 पंजा 45, यानी 150 बार ये चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 150 इंटू 11। तो यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,561 यानी 1650। 1650 जो है ये पुरुषों की संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसमें टोटल जो है वो संख्या पूछी जाती, टोटल जो है वो महिलाएं और बात की जाए पुरुषों की टोटल संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 1% की वैल्यू निकली थी 1350/45। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको सॉल्व कर लेते, वही हमारी जो है वो पुरुष और महिलाओं की संख्या होती दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 11% उसके 7% से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, मैंने मान ली कि कोई संख्या जो है वो x है। ठीक है, x मैंने संख्या मानी है यहाँ पर। तो इसका क्या बोला है कि 11% जो है इसका, वो उसके 7% से कितना अधिक है, 18 अधिक है। यानी इन दोनों का एक तरीके से कहा जाए तो डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 7x मैंने किया, 7% है और x का जो वैल्यू हमने मानी है वही है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या का 11% उसके 7%, तो हमने 11% और उसका 7% निकाला है। ठीक है, ये परसेंटेज में बराबर हो जाएगा 18 के। तो यहाँ से आप देखोगे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 118, ये 18। ओके, ये परसेंटेज में चली जा रही है, परसेंटेज हटाऊंगा मैं तो नीचे 100 आएगा। तो यहाँ से अब आप देखोगे कि x इक्वल टू 18 इंटू 100/4 ये आएगा। ठीक है, तो 4 से मैं इसे यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कितनी बार चला जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंजा 20 यानी 450। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक को 65% वोट मिले और 300 वोटों से जीता। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी टोटल जो वोट हैं वो कितने होंगे। तो टोटल वोट जैसे कि मैंने माना कि टोटल वोट जो है वो 100% मानूंगा मैं। अब इसमें से क्या होता है कि जो 65% है ये जो है वो एक रहता है उम्मीदवार, वो 65% प्राप्त करता है।
और वहीं जो है वो दूसरा कितना करेगा, यहाँ पर दूसरा जो है वो 35% करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का हमें योग जो है वो 100% के बराबर होना चाहिए। तो एक को 65% मिल गया तो दूसरे को जो है वो 35% मिलेगा। अब क्या बोला गया है कि जो 300 वोट से जीत गया, यानी अब जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा वोट हैं, तो ये 300 वोटों से जीता है। अब ये 300 वोट जीता है तो ये 300 वोट कौन से रहेंगे, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। 65 को मैं लिख सकता हूँ 35 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज में याद रखें, ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है। अब देखिए इसमें जो 35% ये है वो 35% ये है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो बराबर होंगे 35-35%। अब ये जो जीता है वो 30% अधिक वोट से जीता है। एक ए उम्मीदवार है और एक बी उम्मीदवार है, तो बी से कितने 30% वोट से अधिक से जीता है। और यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 300 वोट से अधिक जीता है, यानी 30% की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे कितनी हो जाएगी, 300/30। तो यहाँ से अब आप देखोगे ये आ जाएगी 10 के बराबर। हमें पूछा गया है कि मतदान किए गए कुल वोटों की संख्या पूछी गई है, कुल कितनी है। तो 1% की वैल्यू 10 है, 100% हमें निकालना है। तो इधर मैं 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मुझे इधर भी 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब आप देखोगे कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 जो है वो टोटल वोट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों का 64% मिला और उसने 392 वोट से जीत हासिल की, तो मतदान की कुल संख्या कितनी है। तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है जैसे मैंने पूरा जो है पिछला किया हुआ है, वही 100% मानेंगे। एक को जो है वो 64% मिला है, तो दूसरे को यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 3 36 वोट मिलेंगे। ठीक है, 36% वोट मिला है और इसको जो है वो 64% वोट मिला है, ए और ये बी मान लिया मैंने। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि इतने वोटों से जीता है तो 64 और 36 का आप डिफरेंस लोगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 8 28। तो 28% की जो वैल्यू है दरअसल वो हमें 392 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू आप देखोगे 392/28। हमें कितना कुल संख्या निकालनी है, तो 100 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी कर दूंगा, बस इसे सॉल्व कर लूंगा। देखिए किससे काट दूँ मैं, 7 से काट देता हूँ। 7 पंजा 35 और 7 छिंगे 42, और यहाँ से देखिए 7 तिक्की 7 चौक 28। 4 से फिर मैं इसे काट दूंगा, 4 एकन 4, 4 चौक 16। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1400 जो है वो टोटल वोट है। अब यहाँ पर जो है वो 1400 किसी में नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दीज, मतलब 1400 जो है वोट रहेंगे। तो कुल संख्या हमें निकालनी थी कि कितनी होगी। अगर आपको इसमें से पूछा जाता कि ए की कितनी है या बी की कितनी है वोटों की संख्या, तब भी आप निकाल पाओगे। आपको पता है कि 1% की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 392/28। 64% की वैल्यू निकालती, 64% मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपको बी से पूछी जाती कि बी के कितने वोट मिले हैं, तो आपको यहाँ पर कितने 36 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल पाते। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ए की निकालना हो या बी की निकालना हो या टोटल निकालना हो, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार हर एक किसान, जरूरी नहीं है कि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मैथ्स के जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। चाहे आप देखिए आने वाले टाइम में आप MPSI का देते हो, जिसमें भी मैथ पूछी जाती है ना, वो सभी के लिए आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। ओके, तो देखिए एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल रहा। दूसरे छात्र को 35% अंक मिले और वो क्या हुआ 20 अंकों से पास हो जाता है। यानी 20, देखिए 35% अंक मिले लेकिन 20 अंकों से पास हो रहा है, मतलब 20 अंक अधिक मिले हैं उसे। तो हमें बताना है कि उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितनी है और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ये तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर निकालूंगा मैं। ठीक है, तो जिनमें से क्या होता है कि क्वेश्चन आपको एक पूछ लिया जाता है, या तो आपको इसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है, या फिर आपको पासिंग परसेंटेज पूछ ली जाती है, या आपको पासिंग मार्क्स पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो एग्जाम में आपको इनमें से एक पूछ लिया जाता है। तो देखिए तीनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर निकालूंगा। सबसे पहले आप देखिए, मैंने माना कि जो टोटल मार्क्स हैं वो x है। ठीक है, अब आपको देखिए टोटल मार्क्स मैंने मान लिया कि x है, ये टोटल मार्क्स। अब देखिए
यहाँ पर एक छात्र को 23% अंक मिले, यानी टोटल मार्क्स का जो है वो 23% मिला है इसको, ठीक है। और कितने अंकों से फेल हो गया है? 28 अंकों से। अगर 23% जो है वो टोटल मार्क्स का मिला है और 28 अंकों से फेल हो रहा है, अगर मैं इसमें 28 जोड़ दूँ तो वो पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक्स 35% अंक मिले हैं इसको, दूसरे वाले को 35%। अब ये 20 अंकों से पास हो गया है। अगर मैं इसमें से 20 घटा देता हूँ तब भी तो ये पास होगा, मतलब 20 अंक जो मिले हैं इसको वो ज़्यादा मिले हैं, तो अगर मैं 20 घटा भी दूंगा तब भी ये पास होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 23x, ये परसेंटेज में रहेगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 35x माइनस 20। तो अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ और 20 को इधर ले जाऊँगा, तो 28 में 20 जुड़ेगा, ये 48 हो जाएगा, बराबर। 35 में से 23 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 7 12x, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हमें पता पड़ेगा कि x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4, परसेंटेज में है तो 100 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज में था। तो अगर मैं यहाँ पर 100 करता तो ये इधर चला जाता, तो 12 चौक 48। तो x की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर कितनी आई? 400। तो 400 जो है ये क्या हो जाएंगे? हमारे टोटल मार्क्स हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू आप देखोगे 400 हो जाएंगे। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं? 400 हैं। अब देखिए ये तो हमारा पहले का आंसर आ गया कि इसका जो है वो 400 आ गया। दूसरा, पासिंग परसेंटेज पूछा है कि कितना होगा पासिंग परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 23% तो आ रहे थे उसको, लेकिन वो 28 अंकों से फेल हो गया। अब 28 अंक मुझे किस में से लाना है? 400 में से लाना है। तो 28/400 परसेंटेज में लाना है, इंटू 100 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 7 28, ये 0 से 00 कट जाएगा, यानी 7% ही हो गया। तो मतलब 23% तो ये था, और अगर मैं इसमें 7% और जोड़ दूंगा तो मुझे जो है यहाँ पर 30% मिलेगा। तो 30% में मैं जो है वो पास हो जाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला दूसरा भी हो गया, तो यहाँ पर 30% हो गया। अब हमें पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। आपको पता है कि टोटल हमारे जो है वो 400 हैं, इसमें से मुझे कितना चाहिए? 30% मार्क्स चाहिए। तो 30% मार्क्स ले लूँगा मैं यहाँ से, तो कितना चाहिए मुझे? 120। तो ये हमारे तीसरे का आंसर आ गया। तो इसमें जो है वो हम 120 मार्क्स चाहिए हमें पास होने के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें निकल आई। आप इससे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर इससे भी आप देखिए 30% जो है वो निकला है पासिंग मार्क्स। अगर मैं 35 से भी निकालता हूँ तो 35 तो ये है। अब ये 20 अंक इसने अधिक अंक लिए हैं, तो 20/400 इंटू 100 करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 5%। अब 5% है तो माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि ये अधिक अंक इसने प्राप्त किए हैं 20, तो 5 माइनस करूंगा तब भी जो है वो 30% ही आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? देखिए ए जो है वो बी से कितना अधिक है? 50%, यानी 150/100 कर दूंगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी मिल जाएगा मुझे 150/100। इसको सॉल्व करूँगा तो 5 × 15, 5 × 10। तो यहाँ पर हमें मिली कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी जो है वो ए से देखिए 1 कम है, ठीक है। परसेंटेज में निकालना, ए से कंपैरिजन हो रहा है, तो 3 × 100। तो आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा? 33.33% जो है वो कम है, ठीक है। बी जो है वो ए से 33.33% जो है वो कम है। तो ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मैं आपको अगर फॉर्मूला सीधा सीधा आपको, अगर मान लो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो R/R + 100, ठीक है, इंटू 100 ऐसा कर देना। तो यहाँ से देखिए R जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 50 रहेगी। याद रखना है ये अधिक के लिए है, तो 50/50 + 100 इंटू 100। तो आप देखोगे 50/150 ये हो गया इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये 3 बार जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% जो है वो ऐसे भी निकल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख लो, तो ऐसे भी आप निकाल पाओगे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कम कितना है। अगर देखिए यहाँ पर ए बी से, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूँ,
क्वेश्चन को दूसरा बदल दूं, जैसे कि ए बी से 50% कम है, अधिक की जगह कम कर दिया, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्या किया है, इस क्वेश्चन को जो है वो बदल दिया मैंने। क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं दूसरा भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ए बी से 50% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे अधिक पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आर अपॉन आर माइनस 100 कर देना है, 100 माइनस आर कर दो यहाँ पर। ठीक है, माइनस में क्या है कि वैल्यू आएगी, तो इस वजह से, तो इसे भी आप क्या कर लो, 100 प्लस आर इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 50, 100 माइनस 50 इंटू 100, तो यहाँ से आप देखोगे कितनी वैल्यू आएगी, 100%। ठीक है, तो 100%, तो ऐसे भी आप निकाल पाओगे। अगर यहाँ पर देखिए 50-50 वैल्यू आ रही है, आपको कोई और भी वैल्यू दे सकती है, 20 दे दी मान लो, यहाँ पर आपको 20 दे दी, तो आप इसी की जगह 20 रख देना, 20 प्लस 100 माइनस 20 इंटू 100, तो कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी, 20/80 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% जो है वो बी ए से कम हो जाएगा परसेंटेज में, प्रतिशत बी ए से अधिक हो जाएगा। अगर अधिक वाला पूछा जाए तो आपको माइनस लगा लेना है। ठीक है, और कम वाला पूछा जाए तो आपको प्लस लगा लेना है, तो सिंपल सा है। अगर आपको ऐसे भी नहीं, देखिए अगर मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ, तो जब भी आपसे देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो कम है, तो कम हमें नंबर कब मिलेगा, जब हम अधिक से संख्या से डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी ये संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमें कम देखने को मिलेगा। तो कितना प्रतिशत कम है तो आपको प्लस कर देना है, और कितना प्रतिशत अधिक है तो माइनस कर देना है। तो 100 में आप माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है हमें अधिक वैल्यू मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखना, इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशाली ने अपने घर के लिए एक एयर कंडीशन खरीदा 31,897 में, और एक प्लाज्मा टीवी खरीदा है 38,789 में। तो क्या कहा गया है कि कुल राशि का 23% उसके पास नगद के रूप में बचा है। तो कुल राशि हमें निकालनी है कि कितनी होगी कुल राशि। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने जो टेलीविज़न पर खर्च किया है और किस पर, एसी एयर कंडीशन पर खर्च किया है, टोटल हम जोड़ लेंगे, इसका कितना हो जाएगा। इसका देखोगे आप 38,789, तो हम टोटल जोड़ेंगे पहले। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 8 दूने 16, 17, 18, हाथ से लगा 1, 8 दूने 16, 0, 7। तो यहाँ से आप देखोगे टोटल जो है वो इतना आ रहा है हमारा। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल उसने जो है इतना खर्च कर दिया सामान पर लेने में, और उसके पास जो है वो 100% हम राशि मान के चलेंगे, इसमें से जो है वो उसके पास कितना बचा है, 23% बचा है। तो बाकी का इसने क्या किया, खर्च किया है। तो बाकी का खर्च किया है मतलब 77% इसने खर्च कर दिया है। तो 77% की जो वैल्यू है वो 70,686 के बराबर होगी कि नहीं होगी। और हमें क्या निकालनी है, उसके पास कुल राशि कितनी है, तो 100% निकालनी है। तो आप सिंपल सा है, 1% की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे 0686/77, और 100 कर दूंगा क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, देखिए 7 से काट देता हूँ, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 0, यहाँ से 7 0, एक और 0 लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ये चला जाएगा, अगर मैं 77 से भी डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ना ऑप्शन में देख लेता हूँ कितना कितना है। यहाँ से 0 है, ऑप्शन में देखिए 00 छोड़ो, 5 से करूँगा 0 0 होगा 8, 7 7 49 7 8 56। ठीक है, तो 8 से मतलब लास्ट में 8 आएगा, और लास्ट में 8 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें 6 चाहिए, यूनिट डिजिट आप देखोगे यहाँ पर 6 चाहिए हमें। तो इस तरीके से, तो मतलब इससे ये जो है वो 918 टाइम जाएगा, तो 100% की जो वैल्यू रहेगी वो 91800। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके पास टोटल जो राशि रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन में। ठीक है, बाकी आप इसे डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये 7 से डिवाइड कर देना और उसके बाद फिर 11 से डिवाइड कर देना, तो आसान रहेगा। अगर 77 से आप एकदम से डिवाइड करोगे थोड़ा रहेगा, तो पहले आप 7 से डिवाइड कर लेना, और 11 से तो आप आसानी से कर ही सकते हो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा,
91,800 जो है इसके पास टोटल जो है वो राशि थी, किसके पास? वैशाली के पास। ओके, तो ये था क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पर ज़रूर दबाना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।